आज का लोकेशन बड़ा ना मज़ेदार है। मैं स्टूडियो में ही हूँ वैसे, लेकिन रात हो रही है। रात का 2:30 बज रहा है वैसे। और अपना छत पे हूँ। बाहर बहुत ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं ना स्केरी सा एनवायरनमेंट है, और चारों तरफ पेड़, अंधेरी रात, बड़ा भयानक सा। मतलब हो सकता है कि वीडियो के बीच में मैं थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट कर दूं और आपको दिखाऊं कि मैं कैसी लोकेशन पर बैठकर फिलहाल वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। यहां से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो हमारे साथ साझा करना, तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी जहां आपका दिल करता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूं। और एक सवाल सभी का कि क्या वो कहानियां सच हैं जो आप सुनाते हो? तो हाँ, मैं दिल से उन्हें सच मानता हूं, पक्का यकीन करता हूं जो आप मुझे भेजते हो कि हाँ, आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ, किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसीलिए अपने मन से ये वहम हटा दीजिएगा कि जो ये कहानी होती है ये कैसी है, सच है, बनावटी है, मनगढ़ंत है, क्या है। ठीक है, तो मैं सबकी कहानी पर पूरा विश्वास करता हूं। आप जो बताओगे वो सच है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसके प्रीवियस दोनों पार्ट्स आप सुन लीजिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये सब यहां तक कैसे आए हैं। कहानी राधिका और गोपाल की है, और हमने जाना था आखिरी भाग में कि ये सभी लोग एक कमरे के अंदर आए हैं, और ये जो गोपाल है ये मरे हुए इंसान की नकल कर रहा था। होता क्या है कि जब ये कमरे में आए थे और कमरा अंदर से बंद था, किसी की चीख हमने सुनी थी। उसके बाद आगे ये चीख राधिका की थी, क्योंकि राधिका ने अपने होने वाले पति के ऊपर उसे सवार देखा था। यानी कि जैसे एक सीरियल आता था ना, विक्रम बेताल, ऐसे उसने उसे उसके ऊपर कांधे पर लिपटे हुए देखा है, जिसकी वजह से, उसके वजन की वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। गोपाल की कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ उस प्रेत की थी जिसका वजन गोपाल के कंधे उठा नहीं पा रहे थे। जैसे ही ये चीखी है, उसी वक्त ये बेहोश हो गई थी। दरवाजा खोलकर बाकी लोगों को भी बुलाया गया मदद के लिए, और उसके ऊपर पानी की कुछ छींटें डाली गई। वो जैसे ही होश में आई, अपने पिता के पीछे जाकर खड़ी हो गई और बोलती है कि मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। उस लड़के ने रोते रोते बोला कि मैं भी तुमसे अब शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे चेतावनी दे रही है वो जो औरत है, मुझे दिख रही है, और उसने मना किया है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। ये सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि दोनों जो फैमिली है ना, पहली बात देखिए, पैसा है, रुतबा है, वो सारी बातें अलग है, इनकी जान पहचान बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और देखिए, मॉडर्न जो लोग हैं, मैं यहां पर गांव और शहर को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मॉडर्न लोग हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो भूत प्रेत को तो बिल्कुल से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इनका उठना बैठना, जो भी इनकी सोसाइटी है, जो भी इनकी गैदरिंग है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आवाज आ गई होगी आपको, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। हाँ, ये भी एक मैंने जवाब दे दिया। बहुत से लोगों के मेरे पास सवाल थे कि क्या आप अपनी आवाज को ऐसा बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? हमारे भी चैनल है, हमें ऐसी आवाज बनानी है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप मुझे मैसेज कर रहे हो, ईश्वर ने जो आपको आवाज दी है उससे बेहतरीन कभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएगा। मेरी ये साधारण सी जो आवाज है, नॉर्मल है, ये नेचुरल है। मैं कुछ भी इसके अंदर किसी भी तरह के वो फिल्टर या एडिटर, ये सब कुछ नहीं करता। हाँ, एडिट करनी पड़ती है, बीच में जो कट्स होते हैं उन्हें हम एडिट करके प्रोसेस करके आप सभी के लिए परोसते हैं, लेकिन अपनी आवाज को बढ़ा दो, घटा दो, ये सब मैं नहीं करता। इसकी जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है वो सक्षम है। अच्छा लगता है मुझे कि ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की ही जैसी तेरी आवाज है। दिल से आप सभी का सम्मान। होता क्या है कि ये सभी लोग थोड़े चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि हम ये बात अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने
बाकी जानने वालों में नहीं बता सकते। ये इस बात को 100% मान चुके थे कि कोई प्रेत वाली बात है, मतलब इसमें अब कोई दो राय है ही नहीं। ये एक चिंता का विषय है। और यहां पर एक बड़ी अजीब बात बताऊं, जो लोग आए हुए हैं ना यहाँ पर रुकने के लिए, 3-4 दिन का शादी अटेंड करेंगे, ये बीच बीच में बहुत सारे जो त्योहार होते हैं उन्हें अटेंड करेंगे, मेहंदी, गीत संगीत, लेडीज संगीत, मतलब तो ये सब अब धीरे धीरे अपने बैग उठा के अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। इतने सारे लोग आए थे, अब सिमटता जा रहा है ये परिवार। राधिका बहुत ज्यादा टेंशन में है। देखिए, पहली नजर में एक दूसरे को देखा भी, प्यार भी किया, एक दूसरे पर विश्वास भी है, दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं, एक गहरी दोस्ती एक रिलेशनशिप में बदलने वाली थी। लेकिन सब कुछ एक अजीब सा हो गया। यहां पर जो होटल के मैनेजर हैं, इन्होंने कहा कि जिस औरत के बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हो, और जो दीदी मतलब जिनकी शादी है राधिका जी ने ये बताया कि मैंने उसे इनके ऊपर सवार देखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई कहानी बना रहे हो, हमारे इस होटल को, इस शादी के स्थल को आप बदनाम कर रहे हो। उसने कहा कि हमें क्या मिलेगा करके, और हमारी शादी कोई छोटी बात तो है नहीं, अगर वो टूट जाएगी इस बात से तो इससे बड़ा, इससे गलत मेरी जिंदगी में क्या ही होगा। मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। मैं कभी नहीं मिली थी, लेकिन हम दोनों ने शायद अपने आगे का जीवन एक साथ बहुत अच्छा देखा था, सुनहरा देखा था, लेकिन अब मैं शादी कर ही नहीं पाऊंगी। और ये जो आप बोल रहे हो बार बार कि वो यहां रहती थी, तो अब तो आपने अपना होटल बना लिया, अब तो वो सारी चीजें खत्म हो गई, वो औरत मर गई, उसके बाद भी वो यहां कैसे रुक सकती है। तो उन्होंने कहा कि उस औरत को बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे छत पर और हमारे फर्स्ट फ्लोर पर खिड़की के माध्यम से बाहर के लोगों ने उसे देखा है। हमारे यहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड गेट पर रुकता नहीं है, रात में उन्हें अनुमति नहीं है। कहते हैं कि कोई बूढ़ी औरत दरवाजे के उधर, मतलब जो बहुत बड़ा गेट है ना, उसके उधर आकर खड़ी हो जाती है और नॉक करती है। ऐसा इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि कुब निकला हुआ है, एक झुकी हुई सी औरत है जिसके चेहरे पर बहुत सारा अजीब सा कुछ निशान था, और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला रहता है। अब ये मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया वो यहाँ मैनेजर ने बता दिया कि आपको किसी ने इस तरह की बातें बताई होंगी और आप वो यहाँ पर बना रहे हो। तभी ये आदमी दोबारा से, ये जो होने वाला दूल्हा है गोपाल, ये दोबारा से उसकी जैसे ही चलने लग गया। अब जैसे ही इसने दोबारा वैसा उस औरत जैसा चलना शुरू करा तो सभी लोग 2-2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि सबको पता है कि हाँ, इस दुल्हन ने अपने होने वाले पति के कांधे पर चढ़ी हुई एक औरत देखी है, जिसके लंबे बहुत हाथ हैं, अजीब सी शक्ल है, डरावना सा उसका स्वरूप है, ठीक है, वो प्रेत है। तो सब लोग अब इस आदमी से डरकर थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए। ये शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ, ठीक है, और ये फिर से मतलब वो जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर कुछ ढूंढने लग गया। मैनेजर ने पूछा कि सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं ला देता हूं, बताइए। इसने जब कहा कि नहीं मैं देख लूंगी, तो ये एक बुजुर्ग औरत की आवाज थी कि नहीं मैं देख लूंगी। यहां से सभी लोग भागकर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सभी के पैरों में ना दिखने वाली कुछ जंजीर सी आ गई। इसने इस कमरे में हर किसी को अपने होने का हल्का हल्का एक एहसास करा दिया था। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये मेरे पास बहुत सारे लोगों का सवाल भी है, सॉरी कहानी के बीच में कुछ बता रहा हूं, कि नितिन हमारे को बहुत पहले ऐसा कभी महसूस हुआ था, या अभी भी, जैसे रात में 1-1:30-2 बजे हमें महसूस होता है कि हमारे कमरे में कोई आया है और हमारे सिरहाने आकर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन एकदम से आंख खुलती है, पानी पीने के लिए उठते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि फील होता है कि हमारे कमरे में कोई आया है, हमारे सिरहाने आकर कोई खड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये साधारण नहीं होता, ठीक है। जितना जल्दी हो सके किसी भगत जी से जरूर मिलिए, और आप दूसरे धर्म के हैं तो अपने जो आपके ईश्वर को मानते जानते हैं, जैसे मौलवी साहब हो गए, तो ऐसे अपने किसी भी बड़े से मिलिए, वो आपको थोड़ा सजेस्ट करेंगे, मेरे बताने पर मत आइए, क्योंकि मैं तो आपको साधारण सी बातें बताता हूँ ना, हो सकता है वो कुछ नया कुछ स्पेशल बताएं जो कि आपको सच लगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे ये सब कैसे पता,
तो कैसे क्या पता, वो जैसे आप लोग बताते हो ना कि मुझे ये काम करने से आराम मिला था, मुझे किसी भगत जी ने बताया था ऐसा करो तो आराम मिलेगा। मैं हर बार कहता हूं कि आपको कभी भी डर लगता है, आप हनुमान जी का, राम जी का नाम लीजिए, आपको डर नहीं लगेगा। आप जिस भी ईश्वर पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, आप माँ भवानी का नाम लीजिए, जय माँ भवानी बोलिए, आप रात में गायत्री मंत्र बोलकर सो जाइए। एक काम करिएगा, ये अपना काम कर रहा है उसे करने देंगे, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। रात में सोने से पहले 11 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करके सो जाओ, ठीक है। पानी पीजिए, आधा गिलास पानी पीजिए, आधा छोड़ दीजिए, आधा बॉटल मतलब, ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है। और अपने सिरहाने रखिए, पानी को पैरों की तरफ कभी नहीं रखना, ठीक है, अपने सिरहाने रखना होता है। बहुत से लोग पैरों की तरफ रखते हैं, बट दिस इज मतलब अच्छा नहीं है वो। एक तरह से आप कहते हैं कि वो जल का अपमान है। कभी भी ट्रेन की भी आवाज आ रही है, प्लेन की भी आवाज आ रही है, चौकीदार भी है, भौंबो भी है, मैं भी हूं, आप भी हो, इस तरह का आपको कहीं सेटअप नहीं मिलेगा। अभी कुछ देर में ये हो सकता है ऊपर भी आ जाए पूछने के लिए, नितिन भाई आज कॉफी चाय कुछ मिल जाएगी, क्योंकि हम पी लिया करते हैं चाय कॉफी जब आता है। और मैं रात में बना रहा होता हूँ 1:30-2 बजे 2:30 बजे, तो मेरी रसोई से दिख जाता है और ये मुझे देख लेता है, तो फिर हम दोनों इशारों में बात कर लेते हैं, कॉफी हो जाए। तो अभी हो सकता है, खैर मैं तो अब छत पे हूँ, मैं दिखूंगा नहीं इसे, लेकिन अगर इसे लाइटिंग दिख गई तो हो सकता है कि ये कॉल कर दे। अभी मेरा फोन भी बज सकता है। मैं कितनी सारी बातें कर रहा हूँ, आप कहानी सुनने आए हो या मेरी इधर उधर की बातें सुनने आए हो। लेकिन आपसे ना एक प्यार वाली बात है, कनेक्टिविटी एक अलग ही है। यहाँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी है, प्लीज ना भेजो मुझे वो कि संतरे से आया भूत और पिज्जा में निकल गया भूत। मैं ना, सबका अपना अपना तरीका है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने को शो ऑफ करना नहीं आता। हम तो साधारण सी जगह पर बैठकर साधारण तरीके से साधारण सी कहानी एक साधारण सी आवाज में सुना देते हैं। होता क्या है कि जब इन सभी को यकीन हो गया कि इस पर कोई सवार है, तो इन्होंने मदद मांगी मैनेजर से कि क्या आप यहां पर किसी को ऐसे को जानते हो जो कि इस विषय में हमारी मदद कर सकता है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कौन है? कहते हैं जो यहां पर रहती थी, जिनका देहांत हो गया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ये एक गुरु को मानती थी। और वो गुरु जो है, मतलब आगे एक कॉलोनी है वहां पर रहते हैं, जिसे ये गुरु बोल रहे हैं, ये तांत्रिक है। उन्होंने कहा अगर उसकी हम मदद लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कह रहे देखो, गुरु अपने शिष्य को जानता है, और अगर वो ही औरत है जो कि आप जैसा बता रहे हो, तो हाँ वो कुछ मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता वो कितनी करेंगे, लेकिन मदद कर सकते हैं। तो अब यहां से जाएगा कौन उनका घर ढूंढने के लिए? मैनेजर ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, उनको मैं बुलवा देता हूं। आप सभी के लिए मैं इतना कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि वो उनका घर कहाँ है। इन सभी ने, जो कि पैसे वाले रईस लोग हैं, इन सभी ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आप हमारी इतनी मदद करते हैं तो। आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप सब रुकिए, ये आपके बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी मैं इनके गुरु को बुलाकर लेकर आता हूं। वो भाई साहब गया और आधा पौना घंटा लगा होगा, वो उन्हें अपने साथ लेकर आया। उन्होंने अंदर आने से पहले जो उसका बुटीक था औरत का, वहां पर देखिए, ये जो जिस तरह का होटल बना है ना, वो जो बुटीक छोटा सा बना है ना, वो एक तरह का स्टोर रूम भी अब कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। उसमें बस सामान पड़ा रहता है। इन्होंने आकर पहले उस दरवाजे को देखा जहां पर अब स्टोर रूम है। मैनेजर ने कहा कि सर आप अंदर चलिए ना। वो कह रहे कि मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि मुझे लेकर क्यों आ रहे हो, और बार बार ये कहने का मतलब क्या है कि मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई शिष्य है, यहां पर आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है। मेरा अगर कोई शिष्य है तो मैं उसे जानता हूं कि कौन मुझसे कब किस वक्त मिलने आएगा। जितना जिसको बताता हूं उतने के बाद उसे आना ही पड़ता है। लेकिन जो तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हम पर एहसान बहुत हैं, इसीलिए आ गया हूं, पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई विद्यार्थी। खैर, यहां पर आकर मुझे एक अपने बहुत खास, कह सकता हूं, शिष्य की याद आ गई। अच्छा था। अंदर चलते हैं। अब ये जो गुरुजी आए हैं ना, जैसे ही इस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, जिस कमरे के अंदर सभी लोग हैं और राधिका डर रही है, बहुत से लोग आ चुके हैं वैसे कमरे में, अब मैनेजर भी वहीं पर है। ये जो गोपाल इस तरह से वजन महसूस कर कर चल रहा था, वो एकदम सीधा हो गया और रोता हुआ अपने पापा के पास आया, गले लगकर कहता है कि पापा मुझे यहां से ले चलो।
उसके पापा ने कहा बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तू अभी नॉर्मल हो गया है, अब तेरे को वैसा वजन महसूस नहीं हो रहा। तो वो आदमी बोला कि महसूस नहीं होगा क्योंकि अभी वो मेरे पास खड़ी है। मैं समझ गया कि मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया था, और ये आपको कब से दिख रही है, और तू शांत रह। ये बार बार ऐसे बोल रहे थे जैसे कि इन्हें वास्तव में वो दिख रही हो। किसी को नहीं दिख रही, राधिका या गोपाल या इनमें से किसी को भी, मैनेजर, किसी को नहीं दिख रही, सिर्फ इन भाई साहब को दिख रही है। बार बार कहते हैं कि एक मिनट मैं बात कर रहा हूं अभी, आपको ये कब से दिख रही है। राधिका ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं श्रृंगार कर रही थी, मतलब मेकअप करने के लिए रुक रही थी और सबसे पहले मैंने देखा है। तो कहती हैं कि बिटिया अपना ना श्रृंगार का सामान ले आ और यहां पर मेरे सामने रख दे और जल्दी कर। उसने कहा मेरा कोई श्रृंगार का सामान नहीं है। उन्होंने कहा कुछ तो होगा तुम्हारे पास जिससे तुम मेकअप कर रहे थे, कहाँ है वो। तो जब सामान सबका शिफ्ट हुआ था ना, लेकिन अभी इसका थोड़ा बहुत सामान ऊपर पड़ा था। इसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, किसी को भेज दीजिए। अब वहां पर इसके कमरे में किसी को भेजा तो वहां पर कुछ चूड़ियों का जो एक डिब्बा आता है वो था, और बाकी थोड़ा बहुत काजल या लिपस्टिक या जो भी उसका सामान मिला वहां पर मेकअप का, ये उठा लाई। वो भाई साहब ने बिना इससे पूछे 3 चीजें अलग कर दी। कहते हैं कि ये तीनों तुम्हारी नहीं है ना बिटिया, तेरी तो नहीं है ना ये तीनों। उसने देखा और साफ कह दिया कि हाँ ये 3 नहीं है। ये किसने रखा है तेरे कमरे में, किसने रखा है ये तेरे कमरे में। वो कहे कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तो बस ये चूड़ियां हैं और ये वो जो काजल होता है आंखों के, मतलब जो बाउंड्री करते क्या बोलते हैं उसे। तो वो फिर पूछते हैं कि इसमें से तेरा सामान जो है वो मैं बताता हूं कौन कौन सा होगा। ये चूड़ियां बेटा तेरी हैं जी, ये काजल भी तुम्हारे ही है ना। उसने कहा हाँ जी। अब ये जो तांत्रिक हैं गोपाल को बुलाते हैं, बेटा तू इधर आ जा। और उसने अपने हाथ छुपा रखे थे, उसने हाथ पीछे इस तरह से कर रखे थे। क्या बोलते हैं कि छुपाने की जरूरत नहीं है, जो तूने पहन रखा है उसी से भारी हुई है तेरे ऊपर, छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर छुपाएगा और मैं यहां से चला गया, अगर ये दोबारा सवार हो गई तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा 2-1 दिन का समय और लेगी। घर में इधर कोई अनहोनी हुई है। उन्होंने बता दिया कि हाँ लड़के वालों की तरफ से एक इनके चाचा जो हैं वो जा चुके हैं। उन्होंने कहा यहां पर बहुत सारे हैं ऐसे जो कि जाएंगे अगर ये नहीं गई। और वो बार बार उससे बीच बीच में कुछ बात करते थे। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर टोना टोटका तांत्रिक शब्द आता है सामने तो ऐसा नहीं कि वो गलत ही है। ये जो भाई साहब है इन्होंने तांत्रिक ना कहकर मैं अगर इन्हें भगत भी बोल दूं ना तो भी गलत नहीं है। ये ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर की पूजा नहीं करते, ठीक है। आप सुनिएगा जरा ध्यान से। लेकिन इन भाई साहब ने इन्हें बहुत सही रास्ता दिखाया, मदद करी, और बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी से पूरे परिवार, पूरे खानदान को बचा लिया। आपको एक चीज शायद मुझे एंड में बतानी चाहिए, लेकिन अभी क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों की शादी हुई या नहीं हुई। हाँ हुई है, ठीक है। अब यहां से जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने इस लड़के से कहा, गोपाल से, कि अपने हाथों को छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ले आ। ये बार बार छुपा रहा था, दिखाई नहीं रहा था। फिर इनके पापा से बोलते हैं, ये भगत जी जो है, मतलब तांत्रिक जो है, कहते हैं कि आपके बेटे ने जो छल्ला पहन रखा है ये किसने बना कर दिया है। उन्होंने देखा तो 2 सोने की अंगूठी पहनी हुई थी और एक छल्ला। कहते हैं कि ये इसके हाथ में कहां से आया हमें नहीं पता, ना हमने इसका ये इस तरह का कभी बनवाया। लेकिन उसे दोबारा ध्यान से देखा तो कहते हैं कि ये इसके शायद चाचा पहनते थे, चाचा पहनते थे जो गए हैं, उन्हीं का छल्ला पहना हुआ इसने। इन्होंने उसका नाम लिया जो तांत्रिक है, बस चाचा बताया था, नाम नहीं बताया था। इन तांत्रिक भाई साहब ने उसका नाम लिया और बोलते हैं कि आ तू भी बात कर ले मेरे से। उनका कुछ, मैंने बताया ना कि बीच बीच में बोलने का था कि और हाँ जी। एकदम ये सीधा नॉर्मल हुआ लड़का गोपाल, हाथ करता है सामने और कहता है कि और हाँ जी बताइए क्या काम है मेरे से। अब पिता ने कहा कि तू फिर से उन्हीं की नकल कर रहा है। तांत्रिक ने कहा कि उनकी नकल नहीं कर रहा, ये वो ही है। जैसे ही उन्होंने ये बोला ना कि ये वो ही है, नकल नहीं उतार रहा है, ये खुद आया हुआ है। अब यहां सभी को डर लग रहा है, और डरने वाली बात भी है कि जो जा चुका है वो किसी पर सवार होकर कैसे बात कर रहा है।
तांत्रिक ने कहा कि यहां सामने बैठ जा। उसे अपने सामने बिठाया। सामने बिठाने के बाद बोलते हैं कि तू क्यों रुका हुआ है, क्या रह गया? तो बोलते हैं कि मुझे रोका है, इसी ने रोका है और शादी के बाद चला जाऊंगा। तांत्रिक साहब ने कहा कि शादी तो तेरी नहीं है, शादी तो तेरे भतीजे की है ना, तो तू क्यों रुका है? मैं शादी के बाद ही जाऊंगा। मतलब एक तरह से वो जिद कर रहा था। और ये जो तांत्रिक हैं, ये ऐसे नहीं है कि बस किताबी बातें जानते हैं, ये असल में कुछ जानते हैं। इन्होंने उसका पैर का अंगूठा पकड़ा, लड़के का अंगूठा पकड़ने के बाद कहते हैं कि अब सीधे सीधे बता दे कि ये सामान किसने रखा था। तो हंसकर कहता है कि मैंने ही रखा है। राधिका के कमरे में वो जो 3 चीज पहुंची थी जो कि उसकी नहीं थी, वो ये भाई साहब रख कर आए थे। क्यों रख कर आया था? बताएगा पूरी बात, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा, और अगर ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो मैं दिखाऊं कि क्या कर सकता हूं। तांत्रिक ने कहा कि दिखा क्या कर सकता है, तू मेरी पकड़ में है और अभी 2 मिनट में मैं तेरे को बोतल में कर सकता हूं, मुझे इतनी देर नहीं लगेगी, या तो बता दे या तेरा तावीज बना दूं। इस तरह से कुछ बोला, या जो भी मतलब लोगों ने सुना, जो मुझे जो बताया उस तरह से मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने पूरी जिद दिखाई इस तांत्रिक के आगे, लेकिन तांत्रिक की जो विद्या थी, इन्होंने सबको कमरे से बाहर कर दिया था कि सिर्फ कमरे के अंदर राधिका, गोपाल और इन दोनों के मम्मी पापा, और कोई नहीं रुकेगा। जो मैनेजर हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने हर वो जरूरी सामान की व्यवस्था पूरी करवाई, मतलब उपलब्ध करवाया जो ये मांग रहे थे। उसने इनके वजन के नींबू उतरवाए, मतलब गोपाल के वजन के नींबू। मैं आपको समझाऊं, गोपाल फॉर एग्जाम्पल 70 किलो का है, 70 किलो का, तो 70 किलो के नींबू आपको उतार के फिर मतलब किसी जगह, आपको ऐसी जगह छोड़ने जहां से आप पलटोगे नहीं। लेकिन अगर उसने जो मांगा है और वो करते हो, तो वो खुशी खुशी एक तरह से उसे मुक्ति मिलती है। तो ये उसके लिए भी अच्छा है, और जब वो आशीर्वाद देकर यहां से जाएगा तो इनके लिए भी अच्छा है। तो इन्होंने वो सारा काम किया। तांत्रिक जो थे भाई साहब, इन्होंने इसके बेड के पास कुछ बनाया। बनाने के बाद बोलते हैं कि मैं यहां पर एक दिया जलाकर जाऊंगा। ये लड़का बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके कमरे में इसके माता पिता के अलावा 24 घंटे तक कोई और नहीं आना चाहिए। चाहे इसका सगा भाई, चाहे सगी बहन, चाहे कोई भी, मैनेजर या होने वाली बीवी, कोई भी हालचाल पूछने भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो मैं आगे काम करूं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, 24 घंटे तक इसके कमरे में कोई नहीं है। माता पिता से कहते हैं कि आपको अगर डर लगे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी लगे, तो आप अपने ईश्वर का नाम लीजिएगा, ये शांत हो जाएगा। 24 घंटे, ठीक है। और उन्होंने वहां कुछ बनाने के बाद 4 दिए रखे और कुछ सामान देकर गए थे कि मतलब इनमें से कोई दिया मंदा होने लग जाए, बंद होने लग जाए, तो आप उसे दोबारा जला दीजिएगा, लेकिन 24 घंटे तक ये जलते रहने चाहिए। आपको नींद आती है, आप सो सकते हो, आंख लग जाती है, उठिए दोबारा जला दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू भाई साहब बंद होते ही कोई समस्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बस रोशनी इन्हीं की रहेगी, कोई ट्यूबलाइट, कोई बल्ब नहीं जलाना है। एसी जैसे आपका ऑन है, ऑन रहने दो, लेकिन लाइट वगैरह ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी दिखे वो इस छोटे दियों की रोशनी में दिखे, तो आपको डर कम लगेगा, क्योंकि इस पर जो है वो आज इस पर से सवारी छोड़ देगी। इनके माता पिता ने कहा कि नितिन, हमने वो देखा जो अगर बताएंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। मैं फिर भी, आपको मजाक लगे या ना लगे, जिन लोगों ने कुछ ऐसा अनुभव करा उन्हें पता है कि ये होता है। उसकी जो रोशनी थी ना, उसमें जो परछाई बन रही थी, वो हाँ एक औरत के खूब निकली हुई इस तरह से उसकी बन रही थी। इनका बेटा इन्हें डराने के लिए खड़ा हो गया था इनके सामने, ठीक है। ये दोनों फर्श पर एक जगह गद्दा बिछाकर वहां पे आराम से बैठे हुए थे और अपने बेटे को लगातार बेड पर लेटे हुए देख रहे थे। वो एकदम इनके सामने जब खड़ा हुआ ना, तो दिए से उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, वहां एक औरत की परछाई बन रही थी जिसने खूब निकाल रखा था। मां डरकर कांप रही थी, लेकिन पिता ने कह दिया कि हमें किसी भी हाल में
ना तो किसी की मदद लेनी है, ना यहां से बाहर जाना है। बस यहां पर जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय मां भवानी, बस अपने ईश्वर का नाम ले रहे थे और वो वास्तव में शांत हो जाता था। सुबह तक, मतलब अगले 24 घंटे तक इन्हें ये सब काम करना पड़ा। 24 घंटे बाद ये लड़का खुद ही बोलता है, अरे मम्मी एक बात पूछ रहा था, एक तो भूख बहुत लग रही है, ये मेरे कमरे में क्या बना रखा आपने, ये सब कुछ, ये तो मुझे बड़ा डरावना लग रहा है, क्या करा है आपने। मम्मी ने कहा, अरे नहीं बेटा, यहाँ एक पंडित जी आए थे, उन्होंने तेरे लिए बनाया था। अच्छा, तो आज कौन सी डेट है, मेरा तो सिर ऐसा घूम रहा है, मेरे को बहुत। सब ठीक है बेटा, एकदम नॉर्मल है। तभी यहाँ बाहर राधिका के पापा ने दरवाजा नॉक किया। उन्होंने दरवाजा खोला, एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि बेटा बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, वो आया बाहर, अरे पापा जी आप, नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक। अरे पापा जी देखो, कोई पंडित जी ये सब बना कर गए हैं, लेकिन अब रूम को साफ कैसे करना है। मम्मा ने कहा, मतलब उनकी माँ ने कहा कि वो मैं कर दूंगी, एक काम कर, तू बाहर सबसे मिल ले। जो मिल रहा था इससे डर रहा था, क्योंकि सबको वो याद था कि जो हुआ है इसके साथ, अभी इसे कुछ भी याद नहीं। राधिका ने हंसकर स्वीकार करा, और वो इसे बाद में जब ये सब बता रही थी, इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर करूं, फिलहाल तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जो अमावस्या गई है, उसमें इसके डर को दोबारा से एक हवा मिल गई। कहता है, हमने एक नया घर लिया है नितिन भाई, और मुझे बहुत डर के साथ ये बताना पड़ रहा है कि वो जो उन भाई साहब ने बनाया था, ठीक है, हमने अपने घर में जो टाइल लगाई है, नहीं समझ आ रहा कि ऐसे कैसे, वो तो अब इन्होंने दोबारा तोड़वा दिया। उनका मिलना, जो टाइल को जब मिला के बनाते हैं ना, कोई डिजाइन जो बनाते हैं वो आपस में, वो वही बन गया था। उसके बाद से इसे 3-4 बार सपनों में वो दिख चुकी है औरत। एक बार इसके सिरहाने आकर खड़ी हुई है, ऐसा ऐसे महसूस हुआ है। ये अब फिलहाल 3 बार मेहंदीपुर बालाजी जा चुके हैं, और इन्होंने ही मुझे एक चीज और बताई थी, मेहंदीपुर जाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए, जिसके साथ आप जा रहे हो, जिस पर कोई समस्या है, उसके साथ घर का कोई भी एक सदस्य नहीं, 2 जाया करते हैं, मतलब दाएं और बायां हाथ दोनों होना चाहिए। खैर, वो किसी और समय, किसी और वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि मेहंदीपुर बालाजी जाने की क्या क्या तरीके हैं और कैसे आप बातों को ध्यान रख सकते हो। आज ये बिल्कुल ठीक है, इनके साथ वो समस्या नहीं हुई। और वो जो मदद करके गए, जो तांत्रिक भाई साहब थे, वो भी एक ईश्वर का रूप रहे, मैं तो कहूँ। और उन सभी तांत्रिक जितने भी ये वीडियो देखते हैं, उन सभी को मेरा नमन है कि आप, जो कि एक लोगों का दिमाग में एक बन गया है ना कि तांत्रिक मतलब एक डर वाली बात, उसे अब आप धीरे धीरे क्लियर करते जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों की मदद भी कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं, किसी भी बात पर यकीन करना ना करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।